Hello students, you are most welcome in this video session. बेटा अभी आपके पास एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और एग्ज़ाम के कुछ ही रोज़ रह गए हैं, है ना। और इसमें आपको टेंशन भी हो रही होगी, आप स्ट्रेस में होंगे और ये स्ट्रेस एंजाइटी में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी का मतलब डर होता है बेटा, डर। और जब डर होता है, एंजाइटी होती है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो हमें डर को नहीं लाना है, स्ट्रेस को एंजाइटी में नहीं बदलना है और स्ट्रेस भी दूर करना है हमें, है ना। और इसके लिए बेटा आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आप अगर अपनी ताकत को पहचान लेंगे, आप अगर अपनी अपनी एबिलिटीज़ को पहचान लेंगे, है ना। आप बेटा, आप में बहुत एबिलिटीज़ हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, और अगर आप अपनी उस मेहनत को पहचान लेंगे तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं होगी और आप बहुत खुश रहेंगे और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे। आपने एक तो साल भर मेहनत की है, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, आपको अब की बार 4 महीने एक्स्ट्रा मिला है। एग्ज़ाम आपका पहले मई में होने वाला था और अब आपका सितंबर में हुआ है, तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, इनमें आपने बहुत मेहनत की है। तो ये मेहनत भी तो काम आएगी ना आपको। तो इसलिए आपको ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और अब इन जो 8-10 रोज़ आपके बचे हैं एग्ज़ाम के, इनको आपको इस तरह से यूज़ करना है, बिल्कुल परफेक्टली। इसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्टडीज़ करें प्रॉपर, है ना। और अपनी एबिलिटीज़ का भरपूर यूज़ करें जो आप में मौजूद हैं। अगर आप अपनी इस एबिलिटीज़ को भरपूर यूज़ करेंगे परफेक्ट टाइम टेबल के साथ, तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और बेटा मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं कि जो सफलता और असफलता है, ये सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करती है, केयरफुलनेस एंड केयरलेसनेस। इफ़ यू आर केयरफुल यू विल सक्सीड, एंड यू आर केयरलेस यू विल नॉट। और मैं जानता हूँ आप केयरफुल रहेंगे इन 8-10 दिनों में, और केयरफुल रहकर आप परफेक्ट तरीके से टाइम टेबल को यूज़ करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और आपकी कामयाबी आपको कदम चूमेगी ज़रूर। बहुत कुछ आप गेन करेंगे इसमें। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और परफेक्ट टाइम टेबल बना के आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें आपका हेल्थ का पोर्शन भी आ जाएगा और स्टडीज़ भी आ जाएगी। दोनों को संतुलित बना के चलना है आपको। तो यहाँ मैंने आपको बेटा यहाँ बताया है मैंने कि 24 घंटे को कैसे यूज़ करना है, हेल्थ के लिए भी और स्टडीज़ के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आप ध्यान रखें, 24 घंटे का डेली रूटीन है। इसमें जो सब्जेक्ट की स्टडीज़ हैं वो टोटल हो जाएंगी 12 आवर्स, यानी हर सब्जेक्ट को आपको करीब 3 घंटे देना है। तो टोटल 4 घंटे, 4 सब्जेक्ट हो गए, तो 4 सब्जेक्ट में 12 आवर्स हो गए। फिर आता है बेटा आपका ये सॉल्यूशन ऑफ नीट पेपर्स। रोज़ आपको पिछले सालों का एक नीट पेपर सॉल्व करना है, और इसके लिए लगभग हमने 3 घंटे लिया है। यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद आता है बेटा स्लीपिंग टाइम, नींद लेना। और नींद सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको फ्रेश बनाएगी, तरोताज़ा बनाएगी। तो ये वैसे 6-7 घंटे के लगभग होता है, तो यहाँ मैंने आपके लिए रखा है 6 घंटे का। ठीक है। हाँ बेटा, फिर आती है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों आपको तरोताज़ा रखेंगी और आपको आगे पढ़ाई के लिए तैयार करेंगी। ये मैंने रखा है करीब आपके लिए 45 मिनट्स, है ना। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ये शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स ये कहाँ यूज़ होंगे, ये आप जो लगातार स्टडीज़ करेंगे तो हर 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। तो कुल ये ब्रेक मिलाकर यहाँ के लिए हो जाएगा 45 मिनट्स, है ना। और फिर ये आता है मील्स ऑफ द डे, दिन भर के खाने। तो दिन भर में आप जैसे 4 या 5 बार खाने खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, तो टोटल मैंने यहाँ लगाया है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के आसपास। तो अब आपको मैं बेटा क्या करूँगा, पूरा सभी की डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, ये सब्जेक्ट स्टडीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ नीट पेपर, जिसको हम स्टडीज़ में रखेंगे, और स्लीपिंग टाइम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रेक्स एंड मील्स, इसको हम हेल्थ के अंतर्गत रखेंगे। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हमें आना है बेटा कि स्टडीज़ को कैसे टैकल करना है। देखिए, स्टडीज़ को हमने यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो सब्जेक्ट स्टडीज़ और लास्ट ईयर्स नीट पेपर सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट स्टडीज़ हैं, इसको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टडीज़ में आपको क्या करना है कि 2 लिस्ट बनानी है।
एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की और एक वीक टॉपिक्स की, दोनों की सेपरेट आपको लिस्ट बनानी है। और इससे ये होगा कि क्यों लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक्स को अलग अलग तरह से टैकल करना है। तो अब हम बात करें पहले वीक टॉपिक्स की। तो वीक टॉपिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने लिखा है पहले रीडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। कोशिश ये कीजिएगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने से ही वो समझ में आ जाए आपको। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है आपको, है ना। और अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें हिंदी के शब्द कुछ गूढ़ शब्द होते हैं, संस्कृत जैसे शब्द होते हैं। तो इसके लिए आप अपनी एक इंग्लिश मीडियम की भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पास में रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब रीडिंग लगा लेंगे आप, तो उसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम एनी सोर्स। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम एनी सोर्स, और सोर्स कोई भी हो, उसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस इतने सॉल्व करने कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, और वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ जाइए आप, है ना। और अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है कोई वजह से, तो आप, मैंने आगे लिखा अवेल द हेल्प, आप मदद ले सकते हैं अपने टीचर की, किसी भी तरह से फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके। सभी टीचर्स आपके लिए तैयार हैं, एंड वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, वीक टॉपिक में उन टॉपिक को नहीं लेना है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि हम ऐसा टॉपिक टच करें जो आपने आज तक नहीं पढ़ा किसी भी वजह से, ठीक है। तो बेटा अब हम आते हैं आगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर देखिए, मैंने यहाँ 3 सितारे जड़े हैं। 3 सितारे ये इसलिए जड़े हैं क्योंकि ये आपको एंथुजियास्टिक रखेंगे, ये टॉपिक्स आपको खुश बनाए रखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतने टॉपिक्स तो मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो ये टॉपिक क्या करेंगे, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड मेक यू हैप्पी। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे और आपको खुश रखेंगे। और आप जानते हैं कि इंसान जब खुश होता है तो उसके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसका पूरा बॉडी सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और बॉडी सिस्टम काम करेगा तो हमारा दिमाग बहुत दुरुस्त रहेगा, दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये आपको खुश बनाए रखेंगे। अब इनको कैसे टैकल करना है, देखिए इसमें मैंने लिखा है कि रिवाइज दीज टॉपिक्स रैपिडली। इन टॉपिक्स को बहुत तेजी से, स्पीड के साथ आपको रिवाइज करना है। आगे लिखा है मैंने, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, हिंट्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपको क्या करना है, हर टॉपिक्स को इसमें क्या करना है कि डायग्राम्स की हेल्प, डायग्राम्स बनाकर उनको प्रैक्टिस करनी है, हिंट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। और हर टॉपिक के डायग्राम्स, हिंट्स, फ्लो चार्ट को आप अलग अलग कागज में स्टेपल करते चलिएगा, और इस तरह से स्पीडली ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पढ़ते जाइएगा। इनको भी रिविजन की ज़रूरत है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये टॉपिक हमारे क्लियर है तो उनको हम दोबारा नहीं देखें। इन दिनों में भी आपको इनको देखना है ना, स्पीडली देखना है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट स्टडीज करनी है आपको। हाँ जी, अब हम आते हैं लास्ट ईयर्स नीट पेपर सॉल्यूशन। तो ये अभी देखिए हमारे पास जितने भी दिन हैं उसके लिए आपको कम से कम 10 पेपर्स, कम से कम 10 पेपर सॉल्व करने हैं। रोज एक पेपर सॉल्व करेंगे आप, और ये क्या करेगा आपको, ये पेपर आपके लिए, इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी एंड मेंटेन द स्पीड। इस पेपर से आपकी एक्यूरेसी आएगी, आपकी नॉलेज में, आपके पेपर करने के तरीके में, और साथ में आपकी स्पीड भी पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आगे लिखा है कि इट मस्ट बी अंडर द एटमॉस्फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो ये जो कुछ भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में होना चाहिए। जैसे आप कई बार घर पे सॉल्व करते हैं तो आप में वो आदत नहीं आ पाती, बीच में 10 बार उठ जाते हैं आप पेपर देते देते, है ना, टहल लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, तो वो नहीं करना है। जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आप एक ही सिटिंग में पेपर देते हैं वैसे ही करना है। और फिर सेकंड लिखा है मैंने इसमें, फिलिंग ऑफ ओएमआर शीट। ओएमआर शीट भी भरनी है जैसे आप मेन एग्जाम में भरेंगे। फिर आगे लिखा है ऑनेस्टली, ईमानदारी से करना है, जैसे आप ईमानदारी बनाए रखेंगे इसमें। हाँ जी, फिर लास्ट में लिखा है मैंने, एनालिसिस ऑफ द पेपर। आपको क्या करना है इसमें, जब पेपर हो जाए, पूरी ओएमआर शीट भर दें, तो आप एक तो टाइम काउंट करते रहिएगा हर पेपर में, और आगे से आगे वो टाइम स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। 3 घंटे का पेपर
अगर आप 2.5 घंटे के आसपास पूरा कर लेते हैं तो इसका मतलब स्पीड बहुत अच्छी है। अच्छा, एनालिसिस में क्या करना है आपको? एनालिसिस में ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे इसमें और कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे इसमें। तो अब क्या करना है आपको एनालिसिस में? उन क्वेश्चंस के मैटर को पढ़ना है, समझना है, अपने सब्जेक्ट मैटर से, टेक्स्ट बुक से, मॉड्यूल से, नोट से, और वो जब समझ में आ जाए तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। इस तरह से क्या होगा, हर पेपर से हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें परफेक्शन आता जाएगा। तो इस तरह से जब हम 10 पेपर दे लेंगे एग्जाम से पहले पहले, मेन एग्जाम से पहले पहले, तो हम काफ़ी कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर चुके होंगे। हाँ बेटा, अब हम आते हैं हेल्थ पर। इससे पहले हमने स्टडीज़ की बात कर ली, अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं बेटा कि अपनी जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, अंग्रेजी में आपने सुना होगा हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। तो हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है और हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना है, इट इज़ ए मस्ट, है ना। तो हेल्थ के ध्यान रखने के लिए आपको क्या रखना है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। खास तौर पर ये आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं साउंड स्लीप। नींद पूरी लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी फ्रेश हो जाती है और एक तरह से नींद जो होती है वो एक तरह से बॉडी की रिपेयर करती है ना, और हमें सुबह तरोताज़ा बना देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज क्या करती है, ये हमारे सभी सिस्टम्स को दुरुस्त करती है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब होता है हमारा, कार्डियो वगैरह सब। तो जो सब सिस्टम हमारे दुरुस्त रहते हैं और सब सिस्टम दुरुस्त रहेंगे तो हमारा दिमाग भी दुरुस्त रहेगा, है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और आपको मैंने शुरू में बताया था, तो एक्सरसाइज के लिए आपको 30 मिनट से 45 मिनट, 30 से 40 मिनट का वक्त देना है बस, है ना। और साथ में एक्सरसाइज के साथ ही आप ये भी ध्यान देना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये एक्सरसाइज का ही पार्ट है। इसमें क्या करना है आपको, करीब 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। ये इसको ध्यान मग्न होना कहते हैं। और ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग आ जाती है। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान मग्न होकर बैठेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो मन में विचारों की उथल पुथल है वो सब समाप्त हो जाएगी और हमारा दिमाग शांत हो जाएगा बिल्कुल, जिसको कहते हैं शांत चित्त होना। तो ये इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, फिर आता है हमारे शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स, ये आपको क्या करना है, ये अपना देखिए, दिमाग की हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसकी ये टेंडेंसी है कि हम लगातार 2 घंटे दिमागी काम कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के बाद भी अगर हम दिमागी काम करते हैं तो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम आगे लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी और हमारे आगे पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस तरह से आप 2-4 बार ब्रेक ले लेंगे तो इसमें करीब मैंने आपको टाइम बताया था 40 से 45 मिनट का समय, है ना। फिर आता है आपका मील्स ऑफ द डे। आप जानते हैं भाई, खाना हम खाएंगे दिन भर तो खाना ही हमें ऊर्जा देगा। तो खाने पर भी ध्यान देना है आपको, खाने को अवॉइड नहीं करना है। एक तो खाना टाइम पर खाना है, पूरा खाना है ना, और बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रात का खाना सोने से करीब 2 घंटे पहले खा लें आप, इससे इस तरह से डाइजेशन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि अपनी स्टडी टेबल पर आप कुछ स्नैक्स वगैरह रखें, और जब भी आपको कुछ सुस्ती आए या भूख लगे तो आप उसको खा लें। तो इस तरह से क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा, सुस्ती दूर हो जाएगी और आप अच्छी तरह से अपने आगे पढ़ाई जारी रखेंगे, है ना। तो बेटा, इस तरह से मैंने आपको आज का रूटीन ऑफ द डे पूरा बता दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टडीज़ कैसे करनी है और हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है ना। इस तरह से मैंने आपको पूरा बताया। तो बेटा, ये आज का जो वीडियो है, इससे मैं ऐसा समझूं कि आपको इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और आप इसको पूरी तरह से यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। तो बेटा ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट।